बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राह रोशनी के मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आसमान से ज़मीन पर नज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम के बाबत अहादीस। कुछ अहादीसें हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। हदीस नंबर 1। पहले हदीस जैसे इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी और अहमद रहम अल्लाह ताला ने अपनी कुतुब हदीस में रिवायत किया है। पहली हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस खुदा की कसम जिसकी दस्ते कुदरत में मेरी जान है, ज़रूर उतरेंगे तुम्हारे दरमियान इब्न मरियम आदिल हाकिम के हैसियत से, फिर वो सलेब को तोड़ डालेंगे और खंजीर को मार डालेंगे और जंग का खात्मा कर देंगे और माल की इतनी अफरादवानी होगी कि उसे कोई लेने वाला ना होगा और दीनदारी का ये आलम होगा कि अपने परवरदिगार की जनाब में एक दुनिया व माफिहा से बेहतर होगा। हदीस नंबर 2। इमाम बुखारी ने किताब अल-मुज़ालिम बाब कसर असलीब में ये अल्फाज नकल किए हैं कि उस वक्त क़यामत बर्पा ना होगी जब तक ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल ना हो। नंबर 3। मशकाता अल-मसाबी में हज़रत अबू हुरैरा से मनक़ूल है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हरूज दजाल के ज़िक्र के बाद फरमाया, इस असना में कि मुसलमान उससे लड़ने की तैयारी कर रहे होंगे, सफ़े दुरुस्त कर रहे होंगे और नमाज के लिए अकामत कही जा चुकी होगी कि हज़रत ईसा बिन मरियम नाजिल होंगे और मुसलमानों की इमामत कराएंगे और अल्लाह का दुश्मन दजाल जब ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो पिघलने लगेगा जैसे नमक पानी में पिघलता है। अगर आप इसी को अपनी हालत पर ही छोड़ दें तो वो खुद बहुत पिघल मर जाएगी, मगर अल्लाह ताला इसको ईसा अलैहिस्सलाम से कत्ल कराएगा और आप अपने नीज़े में इसका खून लगा हुआ लोगों को दिखाएंगे। नाज़रीन, हदीस नंबर 4। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे और इन ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कोई नहीं और ये कि वो आसमान से उतरने वाले हैं, बस जब तुम इनको देखो तो पहचान लेना। इनका कद दरमियाना, इनकी रंगत सुर्ख व सफ़ेद व जर्द रंग के कपड़े पहने होंगे, इनके सर के बाल ऐसे होंगे गोया अब इनसे पानी टपकने वाला है, हालांकि वो भीगे हुए ना होंगे। और ईसा अलैहिस्सलाम इस्लाम के लिए लोगों से जंग करेंगे, सलेब को टुकड़े टुकड़े कर दे, खनाजीर को मार डालेंगे, जुजिया ख़त्म कर देंगे और अल्लाह ताला इनके ज़माने में इस्लाम के बग़ैर तमाम मिल्लतों को ख़त्म कर देगा और वो दजाल को कत्ल कर देंगे और वो ज़मीन पर 40 साल क़याम फरमाएंगे, फिर वो वफ़ात पाएंगे और मुसलमान उन ईसा अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा पढ़ेंगे। हदीस नंबर 5। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते देखा, ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे, मुसलमानों का अमीर उनसे अर्ज़ करेगा कि हुज़ूर तशरीफ़ लाइए, इमामत फरमाइए, तो ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, नहीं, तुम में से एक बाज़ दूसरों के अमीर है, ये अल्लाह ताला की तरफ से उस उम्मत की तकरीम के तौर पर है। हदीस नंबर 6। हज़रत नवास बिन समान रज़ियल्लाहु अन्हु ने दजाल का किस्सा बयान करते हुए फरमाया कि इस असना में अल्लाह ताला मैसेज बिन मरियम अलैहिस्सलाम को भेज देगा और वो दमिश्क के मशरिकी हिस्से में सफ़ेद मीनार के पास जर्द रंग के 2 कपड़े पहने हुए 2 फरिश्तों के परवर पर अपने हाथ रखे हुए उतरेंगे। जब वो सर झुकाएंगे तो यूँ महसूस होगा कि पानी के कतरे टपक रहे हैं और सर जब उठाएंगे तो मोतियों की तरह कतरे ढलकते नजर आएंगे। इनकी सांस की हवा जिस काफिर तक पहुंचेंगी और वो इनकी हद नज़र तक जाएगी तो वो काफिर जिंदा ना बचेगा। फिर इब्न मरियम ईसा अलैहिस्सलाम दजाल का पीछा करेंगे और लत के दरवाजे पर दजाल को पकड़ेंगे और कत्ल कर देंगे। आखिर में एक और हदीस समाअत फरमाइए कि हदीस नंबर 7। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम सोबान रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के 2 लश्कर ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ने दोज़ख की आग से बचा लिया। एक वो लश्कर जो हिंदुस्तान पर हमला करेगा, दूसरा वो जो ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम के साथ होगा। आपने इन हदीस का मुताला तो ज़रूर फरमाया होगा। इनमें मसीह मअबूद ईसा अलैहिस्सलाम का हलिया, वालदा का नाम, मकाम और वक्त नज़ूल, आपका कारहाय नुमाए से आपके सब मज़कूर है।
खुदा की शान मुलाहिजा हो कि ये शख्स जो मसीह मऊद होने का दावा करता है, इसका नाम भी ईसा नहीं, हालांकि हज़ारों मुसलमान इस नाम के मौजूद है। इसकी माँ का नाम भी मरियम नहीं। मलाइका हज़ारों मुसलमानों औरतें इस नाम की अब भी है और खुद कादियान में इसकी नाम की लड़कियां होगी। सलेब को तोड़ना, हंजीर को कत्ल करके सायद को निस्त नाबूद करना, तो कुजा मर्दा सारी उम्र ईसाई हुकूमत की जोड़ी चौक बने रहे और इसकी हैरात पर पलते रहे और इसकी इस्लाम की सरगर्मियों पर तारीफ और तौसीफ के कसीदे लिखते रहे। सारी दुनिया को झूठा दार इस्लाम बनाकर जुजिया ख़त्म करना तो बड़ी दूर की बात, खुदाई मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी पसंद ना फरमाया कि कादियान का हज़ा पाकिस्तान का हिस्सा बने। अब भी जो लोग उन्हें मसीह मदूद मानते हैं, इनकी नादानी काबिल सद अफसोस है। अल्लाह ताला ने जिस अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल बनाया और फिर इस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर नबूत का सिलसिला ख़त्म कर दिया और हर चीज़ को अच्छी तरह जानता है। दुनिया के हालात हज़ारों पलटे खाए, माशी और सियासी मैदानों में कितने ही इनकलाब क्यों ना बरपा हो, हर कौम के लिए हर ज़माने में फलाह दारीन का रास्ता दिखाने के लिए अब किसी दूसरे नबी की हरगिज़ ज़रूरत नहीं। यूँ नहीं है कि सिलसिला नबूत बंद करने का फैसला किसी ऐसी हस्ती से किया हो जो आने वाले हालात से बेखबर है, मुख्तलिफ कौमों और मुल्कों की ज़रूरत से नावाकिफ़ है, बल्कि ये फैसला इस ज़ात वाला सिफ़ात जो कि अल्लाह ताला का है, जो कायनात की हर चीज़ से वाकिफ़ है और इन तमाम अमूर से भी खबर है जिन पर आलम इंसानियत की फलाह और बका का इन्हसार है। इसलिए इसके फैसले अटल है और वो हरगिज़ मंसूख नहीं हो सकते। इनमें किसी भी तरमीम की कतई गुंजाइश नहीं। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की ज़रूरत में लाइक करें, शेयर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।